हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर, आपकी नीतिका मैम। इस बार हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का पाठ 27, चैप्टर 27, जिसका नाम है श्रुत भाव ग्रहण, लिसनिंग स्किल्स। तो हिंदी व्याकरण की बुक ओपन कीजिए, इसमें निकालिए पेज नंबर 103, 103। इसमें है ना पाठ 27 श्रुत भाव ग्रहण। ये हमको आज पढ़ना है। हिंदी ग्रामर का सेकेंड लास्ट चैप्टर है, हम पढ़ते हैं। इसमें क्या है? श्रुत भाव मतलब सुनकर समझना और ग्रहण करना। भाषा को सर्वप्रथम हम सुनकर समझते हैं। यह सुनकर अर्थ समझना ही श्रुत भाव ग्रहण कहलाता है। जब हम कोई बात सुनते हैं तो हमारे समझ में आ जाती है ना किस टॉपिक पर क्या बात हो रही है, तो वो हम जो सुनकर समझते हैं श्रुत भाव ग्रहण कहलाता है। अक्सर हम कोई घटना या कहानी या वार्तालाप मतलब बातें को सुनते हैं तो उसका अर्थ समझते हैं। पूछे जाने पर उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। श्रुत भाव ग्रहण भाषा अध्ययन के अंतर्गत आने वाली एक ऐसी विधि है, मतलब लैंग्वेज के अंदर आने वाले एक ऐसा मेथड है जो हमारी सुनने तथा समझने की शक्ति का विकास करती है। मतलब हमारे सुनने समझने की शक्ति जो कैपेसिटी है ना, वो डेवलप करती है। चलिए अब हम देखते हैं कि आप किसी घटना या कहानी को सुनकर कितना समझ पाते हैं। आपको एक बार में ही समझकर प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसमें कहानी लिखी है, आपको कहानी सुननी है और उसको समझना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने होंगे। एक तरह से ये हमारे गद्यांश जैसा है ना, पठित अठपठित गद्यांश जो हम पढ़ते हैं उस टाइप का है। तो चलो हम पहले कहानी पढ़ते हैं, फिर उससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ध्यान से सुनना, कहानी बहुत अच्छी है। एक बुढ़िया थी, बुढ़िया मतलब बूढ़ी दादी। उनके घर में 2 नौकर काम करते थे। प्रतिदिन मुर्गे की बांग सुनकर बुढ़िया स्वयं 4 बजे तो उठती ही थी, साथ ही अपने नौकरों को भी जगा देती थी। दोनों नौकर बुढ़िया की इस आदत से परेशान थे। उन्हें देर तक सोना पसंद था। वे सोचते रहते कि क्या किया जाए कि हमें इतनी सुबह उठना ही ना पड़े। उन्होंने सोचा कि बुढ़िया मुर्गे की बांग सुनते ही उठ जाती, क्यों ना हम इस मुर्गे को ही मार डालें ताकि हम चैन की नींद सो सकें। दोनों को यह बात जच गई। क्या था, बुढ़िया क्या करती थी, सुबह जब मुर्गा बांग देता है, आवाज़ करता है ना सुबह सुबह उठ के, चिड़िया चहचहाती है, मुर्गा बांग देता है, तभी तो उठते नहीं थे ना, पहले सब लोग क्लॉक नहीं होती थी जब, तो मुर्गा 4 बजे बांग देता था तो बुढ़िया उठ जाती थी, नौकरों को भी उठा देती। तो उन्होंने क्या सोचा कि इस मुर्गे को अगर मार देंगे तो ना बुढ़िया टाइम से उठ पाएगी और ना मुझे मालकिन जगाएगी। तो एक दिन उन्होंने मुर्गे को मार डाला, पर अब तो उनकी परेशानी पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? बुढ़िया को अब समय का पता ही नहीं चल पाता और वह पहले से भी जल्दी उठने लगी, अपने नौकरों को भी जल्दी उठाने लगी। मुर्गे को मारने के बाद उसकी परेशानी कम होने के बजाय ज़्यादा बढ़ गई। ये हमारी छोटी सी एक कहानी मतलब गद्यांश था। इसको सुन लिया हमने, समझ लिया कहानी को। अब इससे रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर देना है। नीचे दिए हुए प्रश्नों को सुनिए, उत्तर बताइए। पहला प्रश्न क्या था, बुढ़िया के घर कितने नौकर थे? कहानी में आया था ना, कितने नौकर थे? बुढ़िया के घर 2 नौकर थे। नौकर बुढ़िया से क्यों परेशान थे? बुढ़िया नौकरों को सुबह सुबह उठा देती थी, इसीलिए नौकर बुढ़िया से परेशान थे। नौकरों को क्या पसंद था? नौकरों को देर तक सोना पसंद था। ये तो सबको पसंद होता है ना, देर तक सोना। देर तक सोने के लिए नौकरों ने क्या किया? देर तक सोने के लिए नौकरों ने मुर्गे को मार दिया। बुढ़िया नौकरों को कितने बजे उठाती थी? बुढ़िया नौकरों को सुबह 4 बजे उठाती थी। ये हमारी कहानी हो गई, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। ऐसी पठित अपठित गद्यांश में होता है ना कि पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। अभी नेक्स्ट गद्यांश उस पर आते हैं कहानी पर। एक बार की बात है, एक साधु नदी में स्नान कर रहे थे। मतलब एक साधु थे, वो नदी में नहा रहे थे। स्नान करते समय उन्होंने एक बिच्छू को पानी की धारा में बहते हुए देखा। साधु को उस बिच्छू पर दया आ गई। उन्होंने सोचा कि यदि बिच्छू को निकाला नहीं गया तो ये मर जाएगा। उन्होंने झुककर उस बिच्छू को अपनी हथेली पर उठा लिया। हथेली पर आते ही बिच्छू ने साधु को डंक मारा। साधु बाबा छटपटा गए और वह बिच्छू पानी में गिर गया। कुछ देर बाद साधु ने फिर उस बिच्छू को पानी से निकाला। हथेली पर आते ही बिच्छू ने फिर साधु को डंक मारा। क्या हुआ? बिच्छू पानी की धारा में बह रहा था ना, तो साधु ने सोचा ये छोटा सा
एक जीव है, पानी में बह रहा है, बह जाएगा, निकल तो पाएगा नहीं, उसको तैरना थोड़ी ना आता है। उसने साधु ने उसकी मदद करने की सोची और उसको बार बार पानी से निकालने लगा। हाथ पे जैसे ही लिया, उसका काम क्या होता है, बिच्छू का डंक मारना। तो जैसी हथेली पे उसने डंक मारा, वो फिर से हाथ से गिर गया, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं बंद की, उन्होंने फिर उसको निकाला, उसने फिर डंक मारा। तो ऐसे ही बार बार वो डंक मारता रहा और साधु उसको निकालने और बचाने की कोशिश करते रहे। साधु ने कई बार बिच्छू को निकाला, पर हर बार वह डंक मारता रहा। एक आदमी नदी के किनारे खड़ा यह देख रहा था। वह साधु से बोला, बाबा आप बिच्छू को निकालते हैं, वह आपको डंक मारता है, आप उसे आखिर क्यों बचाना चाहते हैं? उसने क्या कहा, ये आपको परेशान कर रहा है, डंक मार रहा है, तो आप क्यों ऐसे खराब जीव को बचाना चाहते हो? तो साधु बाबा ने शांत भाव से कहा, यह बिच्छू है, इसका स्वभाव डंक मारना है। जब यह अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं? साधु बाबा का स्वभाव क्या होता है? लोगों पर दया करना, उनकी मदद करना, यही होता है ना। और बिच्छू का स्वभाव तो डंक मारना होता है। तो उसने कहा, ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं अपनी अच्छा स्वभाव कैसे छोड़ दूँ? इसीलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। ये हमारी छोटी सी गद्यांश, छोटी सी कहानी हो गई। नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर सुनिए, प्रश्नों को सुनिए और उत्तर बताइए। इसके भी हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, साधु कहाँ स्नान कर रहे थे? साधु नदी में स्नान कर रहे थे, कहानी में आया था ना। साधु ने स्नान करते हुए क्या देखा? साधु ने स्नान करते हुए एक बिच्छू को नदी की धारा में बहते देखा। नदी के किनारे कौन खड़ा था? नदी के किनारे एक आदमी खड़ा था। बिच्छू को पानी की बहती हुई धारा में बहता देखकर साधु ने क्या सोचा? साधु ने सोचा कि यदि बिच्छू को नदी से नहीं निकाला गया तो यह मर जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी साधु से क्या बोला? आदमी साधु से बोला कि आप बिच्छू को निकालते हैं, वह आपको डंक मारता है, आप उसे क्यों बचाना चाहते हैं? यही कहा था ना आदमी ने। फिर साधु ने आदमी से क्या कहा? क्या कहा था साधु ने? कि साधु ने कहा कि बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है। जब वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूँ? साधु का स्वभाव क्या होता है? लोगों की मदद करना होता है ना। तो उसने कहा, जब ये डंक मारना नहीं छोड़ सकता, अपना खराब स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपना अच्छा स्वभाव कैसे छोड़ दूँ? ये हमारी कहानी थी। आपने सुनी, पढ़ी, उसके बाद उसके प्रश्नों के उत्तर दिए। बस यही शुद्ध भाव ग्रहण होता है कि हम सुनकर समझते हैं बात को, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। ये हमारा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे।